तो आज की जो मेरे पास सत्य घटना है कि किस तरीके से निरंकार मामू और महाकाली ने अपने भक्त की रक्षा करी। एक अंधेरे में जा अपना खाने पीने का पार्टी का जिस तरीके से हम लोग आजकल बनाते हैं, और लेकिन हमारे पहाड़ों में कई जगहों पर ऐसा होता है कि दुराचार शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि वो जब तब सब चीज़ से प्रबल बनी रहती है। तो उसी में की मेरी सत्य घटना है दोस्तों आज की, कि किस तरीके से निरंकार मामू और महाकालिका ने अपने भगत की रक्षा करी। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना पर चलते हैं। घटना पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों, या गलती से आपका बटन दब गया है या गलती से मेरा वीडियो आप लोगों के पास आ गया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने पर आपको समझ में नहीं आएगा और उसके बाद लगेगा कि आपको हाँ यार ये उत्तराखंड की चीज़ें और पहल का एक अच्छा माध्यम है, तो आप मेरे चैनल के साथ सत्य घटना दे सकते हैं और अपने गांव की घटनाएं जहां चमत्कार हुए हैं, देवी देवताओं से जुड़े हुए, ये देश विदेश में एक मेरे माध्यम से आप फैला सकते हैं दोस्तों सत्य घटना। तो दोस्तों ऐसी कोई कहानियां आपके पास भी हैं, कुछ भी अगर ऐसा आपके वहाँ कोई संकेत या किसी देवता ने अपने होने का प्रमाण या अस्तित्व दिया है, तो आप हमेशा की तरह मेरे चैनल के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम किसी के माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं कहानी पर। ये दरअसल मेरे पे जो कहानी दी है ये करण रावत जी ने दी है और ये पौड़ी से दी है। और करण रावत जी हमारी टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हेमचू पहाड़ी के साथ, और लगातार अपने उधर से सच्चे स्टोरियाँ अपने क्षेत्र से पौड़ी साइड से हमें भेजते रहते हैं। मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी इस पहल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हुए हैं। तो दोस्तों कहानी पर आगे बढ़ते हैं। ये जो सत्य घटना है ये पौड़ी गढ़वाल से आई है हमारे पास। मैं इसमें कहानी में आगे बढ़ने से पहले काल्पनिक नाम चिन्हित कर देता हूँ। नवीन और आरती। दरअसल नवीन और आरती एक पति पत्नी थे और वो जो धामी बोलते हैं नवीन जो धामी थे वो निरंकार देवता के अच्छे साधक थे और उनकी माता जो मानती थी वो महाकाली को मानती थी। अष्टकाली, भवानी काली, माता काली, दुर्गा काली, इनकी आराधना हर सीजन में, हर नवरात्रि में वो धूमधाम से करा करते थे। इनके घर में कभी मीट मच्छी ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, साधु सी तामसिक भोजन। ये हमेशा ही अपने घर में जो भोजन बनाते थे वो शुद्ध शाकाहारी भोजन इनके घर में आहार चलता था। दोस्तों इनके एक पुत्र था जिनका नाम मैं अंकित कर देता हूँ, जिनका नाम राजू था। राजू जो था वो एक अलग माहौल में और बच्चों की दोस्तों के साथ एक अच्छे संगत में नहीं पड़ा और अपने यारी दोस्ती होता ही है समय के साथ, मैंने आप लोगों को सबको बताया हुआ है। समय के साथ परिवर्तन, नए दोस्त बने, नए ये सब चीज़ बने, तो वो अधिकतर अपने दोस्तों के साथ घूमने और ये करने, कभी भैंस चराने, अधिकतर हमारे पहाड़ों का जो जीवन लड़के या लड़कियों का बीतता है वो गाय चराने में या बकरी चराने में, ढिवरा चराने में या भेड़ चराने में, ये छोटी मोटी चीज़ें जो घरेलू कार्य में होते हैं उन्हीं में बीतता है हमारी पहाड़ों की लड़कियों का और लड़कों का। तो दोस्तों ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाते थे ढेर वगैरह, बकरी वगैरह चराने। तो उसी प्रकार इनके 3 दोस्त बन गए थे। तो 3 दोस्तों ने एक दिन पार्टी का निर्णय बनाया। इनके वहाँ पार्टी का एक साधन था। तो राजू
के जो दोस्त थे मैं उनके भी जरा नाम अंकित कर देता हूँ। दिनेश और सोनू, ये मतलब इस टाइप के थे, उपद्रवी टाइप के थे। तो एक दिन इनने प्लान बनाया, इनने कहा यार हम ये इतने बकरी वगैरह चलाते हैं, किन के लिए चलाते हैं, हम तो खाते नहीं हैं, ये लोगों के खाने के लिए बनाते हैं क्या हम ये सारी चीज़ें। तो इनने कहा यार एक काम करते हैं, कल पार्टी का प्लान बनाते हैं। सोनू से कहा, सोनू के घर में बहुत सारी मुर्गियाँ थी, सोनू से कहा सोनू तू अपने घर से एक मुर्गे लेकर आना। और दिनेश से कहा दिनेश तो अपने घर से तेल लेकर आना। और जो राजू था, राजू ने कहा मैं अपने घर से नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी आइटम होगा ये सब लेके आऊँगा। और हम तीन क्या करेंगे, यहाँ कल एक पार्टी करेंगे। पार्टी करने का प्लान बना था। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, इन सब ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया। तो दोस्तों जब भी कोई पार्टी का प्रोग्राम वगैरह कुछ ऐसे बनाते हैं ना, तो इस टाइप से इन्होंने सोचा हम भी पार्टी में जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने बालों में तेल लगाया और ये करा, और तो और सेंट छिड़का, सेंट छिड़क के और बजे बजे से बढ़िया ढंग से करा। तो इन्होंने क्या करा, सोनू ने मुर्गा अपने वहाँ से मारा, और मारने के बाद ये ले गए। अब रास्ते में ये जब गधे से उस रास्ते जाते थे तो वहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पर क्या नाम कहते हैं बस गिरी थी। बस में कुछ लोग मरे हुए थे, जिसमें से कुछ लड़कियाँ, कुछ आत्मा इस टाइप से बने थे। तो उसमें से एक लड़की की आत्मा बड़ी प्रचंड थी, और इतनी प्रचंड थी कि उसके नाक में क्या पड़ गई, चिकन की महक पड़ गई, और वो सेंट की दीवानी हो गई लड़की। और जब दीवानी हो गई तो उन्होंने क्या करा, इनके पीछे पीछे चाल लगा दी, तीन लड़कों के पीछे। ये जब वहाँ गए और इनने बड़ी चाल से और नियम से क्या बनाया, चिकन बनाया। और जब चिकन बनाया, चिकन जब खाया इनने, और चिकन क्या बनाया, चावल भी बनाए चिकन। और जब भात खाया इनने तीनों जनों ने, इनने कहा आज तो बड़ा आनंद आ गया। इनने कहा अब क्या करें, और गधरे में ही वहाँ पर सामने गधरा भी था। तो इनने फिर खाना पीना खाने के बाद गधरे में नहाया और खूब देर तक नहाया। नहाने के बाद ये पूरे मगन हो गए वहाँ पर। फिर शाम को टाइम पर इनने क्या करा, बाहर आए। जब रात को करीबन 8-9 बज रहे होंगे तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर फिर सफाई वगैरह करी, अच्छे से सफाई वगैरह करी, साफ वगैरह करा। साफ वगैरह करने के बाद इन्होंने क्या करा, उन्हें अच्छे से वहाँ पर धुलाई कर दी, और इनने अपने घर को वापस आने लग गए। रात्रि में 8 जब बजे ये आ रहे थे अपने घर से, तो उसमें से किसी के सर में दर्द हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के टांग में दर्द हो गया। तो ये तीनों जने आपस में बात कर रहे हैं, मेरे तो बहुत सर में दर्द हो गया आज। एक कह रहा मेरे तो बहुत पेट में दर्द हो गया, अब क्या करा जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने ये वचन करे। जब रात को राजू अपने घर में पहुंचा, घर में पहुंचने के बाद राजू के पिताजी जो नवीन थे, वो राजू को देखा। देखने के बाद बड़े अचंभव रहे। राजू के हाव भाव चाल सब अलग ही ढंग से दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने राजू से बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने खाना पीना खाया। राजू ने कहा नहीं मम्मी आज मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं सो जाता हूँ। तो राजू सो गया बिस्तर में। और रात के समय हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं, खाना खा पी के कुंडी लगा के सो जाते हैं अपने अपने घरों में। तो राजू भी अपने अपने घरों में सब सो गए, सोनू और दिनेश और भी सब अपने घर में सो गए। रात्रि के जैसी समय समय प्रतीत होता रहा, रात्रि आके को बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। अब घनघोर रात हो गई, रात के 12-1 बजे करीबन। उस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, रात्रि के जितना अंधेरा समय रहेगा, ये शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, उतनी प्रबल और अधिक ताकतवर हो जाती हैं। जब रात्रि के ऐसी बजे होंगे 12-1, तो ये शक्ति क्या हो गई, प्रबल हो गई। और प्रबल हो गई दोस्तों, इतना घोर सन्नाटा, मानो सुनसान। और दोस्तों जब कभी अंधेरा होता है तो उस वक्त एक घड़ी की आवाज़ भी हमें इतनी विकट सुनाई देती है कि मानो कोई घंटा बज रहा हो, टक टक टक, इस तरीके से आवाज़ इनकी आ रही थी। और जब रात के 1 बजे अचानक राजू की आँख खुली, और आँख खुलने के बाद राजू के
अगल बगल अंधेरा छाया हुआ, मानो किसी की सनसनाहट की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। राजू अपने बिस्तर से उठा, उठने के बाद चढ़क बैठा और बैठने के बाद दबे पाँव कहाँ जाने लगा, अपने दरवाजे की ओर जाने लगा। चट चट चट, और दरवाजे के बगल पर ही क्या सोए हुए, राजू के पिता नवीन जी सोए हुए थे। जैसी राजू ने चिटकनी का दरवाज़ा खोलना चाहा, अपना खड़ा करके आराम से खोल रहा था राजू, तो इतने में ही क्या छूटी, राजू के पिताजी के मुख से एक हुक्काव छूटी, खबरदार। जैसी ये हुक्काव छूटी खबरदार, वो था राजू खाट से नीचे गिर गया और चित्त हो गया, बिल्कुल जैसे नींद में नहीं चलता कोई और एकदम से उठ जाए। तो उसके बाद जैसी उनने लाइट खोली, उजाला उजाला करा, उनने क्या हो, जब तक देखा नीचे ढीली पर राजू पड़ा हुआ। आरती भागे भागे आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब आरती देखती है राजू को और राजू को अपने गोद में पकड़ती है, बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ, आँख खोल आँख खोल आँख खोल। और जैसी राजू आँख खोलता है तो तुरंत इसकी आंखें देखकर क्या हो जाती है, महाकाली अवतार रख लेती है राजू की मम्मी पर। तुरंत महाकाली आती, तुरंत नाचती महाकाली। और महाकाली नाचने के बाद कहती है, तू कहाँ गया था, बता मुझे, तू कहाँ गया था, मुझे बता मुझे कहाँ गया था तू। तो राजू क्या होता है, नहीं बताता, कहता मम्मी मैं कहीं नहीं गया था, मेरी ऐसी तबीयत खराब हो रही थी, मैं ऐसी जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू काली माता से झूठ बोल रहा है, जल्दी बता मुझे। राजू कहता नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं गया था। तो आरती अपने पति नवीन की ओर देखती है, जैसी नवीन की ओर देखती है तो नवीन पे क्या होता है, तुरंत निरंकार देवता अवतार रख लेते हैं। तुरंत कहते हैं तू मुझसे झूठ बोल रहा है जिसे सब देव मानते हैं, जिसे स्वयं दूधाधारी नरसिंह मामू बोलते हैं, जिसे स्वयं भैरव मामू बोलते हैं, तो उस देवता से झूठ बोल रहा है, देख मेरा रूप, ये स्वरूप देख। तो मानो जब राजू ने अपने पिता की ओर को देखा तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था नेत्रों में कि इनके साथ में सभी देवता खड़े हैं जैसे पीछे से, और अगवान क्या कर रहे हैं, निरंकार देवता कर रहे हैं। और इस तरीके से जब उन्होंने देखा तो अपने पिताजी से बोलता, पिताजी मैं गधरे में गया था और वहाँ पर मैंने ऐसा ऐसा करा और मीट वगैरह खाया हमने, तो वहाँ से आते समय ये हमारे साथ ये हुआ। तब कहते हैं वो बताते हैं कि तू जिस गधरे में से तुम आ रहे थे, आते वक्त जो तुमने खाई देखी, वो खाई में से 3 बेचैन आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं और वो तुम्हें ले जा रही है उसी खाई में को आज। तब कहते हैं पिताजी हमें माफ़ कर दो, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे निरंकार देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि दया दृष्टि में आप आ जाओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। सब ये क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने के बाद फिर निरंकार देवता उनको एक चुट्टी लगाते हैं। चुट्टी लगाने के बाद प्रातःकाल जब ये उठते हैं, उठने के बाद ये तीनों दोस्त मिलते हैं आपस में। किन्ने कहा मेरे घर में ऐसा हुआ, फिर दूसरे ने बताया सोनू ने, उनने कहा मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे जैसे रात में किसी ने चिमटे की धड़ाक मार दी, 3-4 चिमटे की धड़ाक लगी मेरे को, और फिर मैं सुबह को दिनेश ने कहा किसी ने मेरे बाल पकड़ के ऐसे नोच दिए, ऐसे नोच दिए, ऐसे नोच दिए कि किसी ने मेरे को मानो पूरा सर झनमना दिया हो। तो दोस्तों ये
तीनों जो मित्र आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर ये घटना का जिक्र करते हैं। दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिलाया गया है। और जो ये कहानी दी है मेरे को करण रावत जी ने, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों ऐसी सच्ची घटना आप लोगों के पास भी हो तो अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ शेयर करें और मैं आपकी कहानी पर अमल ज़रूर करूंगा। देर होगी लेकिन अबेर नहीं होगी दोस्तों। धन्यवाद आपका कोटि कोटि।